ठीक है ना। स्क्यू लाइंस क्या होती है? ऐसी लाइन जो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करें। 3D में होता है ऑब्वियसली। तो अगर 2D के हिसाब से देखें इस चीज को, तो ऐसी लाइन जो पैरेलल हो तो वो तो ये लाइन हो जाती है। अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। या 2D में देखें तो या एक ही काम हो सकता है, या तो लाइन पैरेलल ही होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग ही होंगी या फिर नॉन पैरेलल होंगी। मगर 3D में ऐसा नहीं होता है। 3D में ऐसा कैसे होता होगा? देखिए, सपोज एक लाइन ये है, लाइन बोले तो ये इधर भी इनफाइनाइट है, ये इधर भी इनफाइनाइट है, एक लाइन ये है। दूसरी लाइन ये हो जाए इसके नीचे से, ये ऐसे ऐसे नीचे से। अब ये दोनों लाइन ना तो पैरेलल है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस तरीके की लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। समझ में आई बात? क्या हुआ? एक लाइन ये हो जाए, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, और दूसरी लाइन क्या हो जाए, ये इनके बीच में से, ऐसे इधर से नीचे और ऐसे इधर से ऊपर। तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये स्क्यू लाइंस हो जाती हैं। ना तो ये पैरेलल है, ना तो ये पैरेलल है, और ना ही कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है आपको? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है बात? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? क्लियर है बात? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? तो ऐसी लाइन को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अरे बट बेटा जवाब दो, आपको समझ में आया स्क्यू लाइंस क्या होती है? समझ में आई या नहीं आई बात? रिप्लाई कीजिए। कि ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन का फॉर्मेट कुछ ये हो गया, एक लाइन ये इस तरीके से जाती है और एक लाइन इसके नीचे से जाती है। ये दोनों लाइन अलग अलग प्लेन, एक्चुअली ऐसी लाइन दोनों अलग अलग प्लेन में होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग अलग अलग प्लेन्स में होती है दोनों लाइन। तो इस तरीके की लाइन को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं। बात क्लियर है? लिख देता हूँ इस चीज को आगे। both these lines both these lines cannot be contained by a single plane। एक प्लेन में नहीं होगी ये दोनों, नॉन कोप्लेनर लाइंस भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है बात? यहाँ पर जो बच्चे हैं सारे, बेटा बात क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, ये बात समझ में आई आपको? आपके माइक्स, यस अभी ठीक है, क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, ये बात क्लियर है आपको? बच्चे का मैसेज आया है, यस सर। तो क्या होती है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो, देखिए 2D में जब हम लोगों ने पढ़ा है तो 2D में तो दो ही केस बनती है। अगर देखिए 2D में तो क्या होता है ना, लाइन या तो पैरेलल ही होगी। 2D का क्या है कि लाइन या तो पैरेलल ही होगी या फिर इंटरसेक्टिंग ही होगी। जैसे ये वाला केस, ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है तो अभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और यही मैं अगर इसकी बात करूं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये पैरेलल नहीं होगी। मतलब अगर 2D में हम बात करें तो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी। 3D में ऐसा नहीं होता है। 3D में ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइन पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करती। जैसे ये हो गया, एक लाइन ये हो गई, मतलब इस तरीके से बात करूं तो इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, और दूसरी लाइन ये इसके नीचे से जाती है ऐसे। तो ये दोनों लाइन ना तो ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो इस तरीके की लाइंस को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस। सॉरी, स्क्यू लाइंस, नॉट सिमेट्रिक, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन इनको बोला जाता है। तो लिख देता हूं इसके बारे में, इस तरीके की लाइन को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर बनाने की इसको दिखाया जाए, बनाकर अगर 2D में बना पाना उतना थोड़ा संभव नहीं है। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन इसके नीचे से जाती हुई कुछ ऐसे, ऐसे कुछ नीचे से इसके जाती हुई। तो ये इधर इसके नीचे से जा रही है, और ये जो ग्रीन रेड लाइन है ये तो खैर इस तरीके से आगे जा ही रही है, ये और ये। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास जो सेट है ये स्क्यू सिमेट्रिक लाइन का सेट है। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। देखिए
कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आपके पास, देखो ध्यान से देखना आप थोड़ा, ये आपके पास एक लाइन है, ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन और दूसरी लाइन ये इसके नीचे से जाती है, तो इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, ये दो लाइन है, सपोज मान के चलो बेटा एक लाइन ये है ऐसे, और एक लाइन ये इसके नीचे से जाती है, या ऊपर से भी हो सकता है, इधर से जाती हुई एक लाइन है। अब इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, इसके और इसके बीच में जो कॉमन परपेंडिकुलर होगा। देखो एक बात बताऊं, दुनिया की कोई भी दो कर्व हो, दुनिया का कोई भी दो कर्व हो, मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कॉमन परपेंडिकुलर के अलोंग ही आती है। तो ये लाइन और ये लाइन, इसकी अगर मैं देखूं इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस का सवाल क्यों उठा कि बेटा अगर मैं इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लूं और इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लूं, उससे और इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल दूं तो वो भी एक डिस्टेंस है। मगर यहाँ पर प्रश्न है मिनिमम डिस्टेंस का। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस जो भी हो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात क्लियर है? मतलब अगर ये स्क्यू लाइन से, कहने का मतलब देखो बेटा ये वाले, ये जो आपके बोर्ड पे अभी जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके जो बोर्ड पे आपको अभी नजर आ रहा है, ये जो अभी आपको आपके बोर्ड पे नजर आ रही है ना दोनों लाइन, ये दोनों लाइन है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, इनके म्यूचुअल परपेंडिकुलर के अलोंग होगी। इन पर जो अगर ऐसी लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये भी एक डिस्टेंस है, ये सारी डिस्टेंसेस, ये सारे पॉइंट के साथ में कनेक्ट करके जाओ, मगर जैसे ही ये लाइन दोनों पर नॉर्मल हो जाएगी, फिर जो डिस्टेंस आएगी वो इन दोनों की मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। बात क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई ये वाली, कि इन दोनों लाइन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो इनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी। तो मैं लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ इसको, इस बात को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेट टू स्क्यू लाइंस, लेट टू स्क्यू लाइन, एक R1 पहली लाइन है आपके पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, मतलब ए पोजीशन वेक्टर ए से पास होती है और पी वेक्टर के अलोंग है, एंड दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा क्यू वेक्टर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आपने 3D की लाइन को पढ़ा है क्या अभी तक? क्योंकि मेरी जो क्लास के बच्चे थे वहां तक तो वो सब चल रहा था, और अगर आप लोगों ने उस चीज को नहीं पढ़ा है तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। कल भी जब मेरी बात हुई थी तो काफी बच्चे बेटा यहाँ पर ऐसे थे, काफी बच्चे ऐसे थे यहाँ पे, अथर्व बेटा माइक बंद कर लो अपना। काफी बच्चे यहाँ पर ऐसे थे कल भी कि उनके ये 3D वाला पार्ट हुआ नहीं था, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने 3D लाइन पढ़ी हुई है क्या? हाँ, रिप्लाई कीजिए, आपने क्या 3D लाइन पढ़ी है? क्योंकि अगर 3D लाइन नहीं पढ़ी है तो फिर ये सब आपके उतना समझ से बाहर हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, क्या 3D लाइन पढ़ी है आप लोगों ने? यहाँ बच्चे जितने बैठे हैं, 3D लाइन की नॉलेज है आपको? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज, क्या 3D लाइन की नॉलेज है आपको? रिप्लाई कीजिए। बेटा जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं आप लोग, बच्चे का मैसेज आया है नो सर। अब देखिए एक बच्चे का मैसेज आया, उसको 3D लाइन की नॉलेज ही नहीं है। अब उस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा पी वेक्टर होता है क्या है, ये म्यू हो गया, ये दोनों चीजें क्या, उसको ये पता ही नहीं है। अब ये जब चीजें पता ही नहीं है तो मैं कैसे इस चीज को आगे फॉरवर्ड करूं? चलिए देखिए भाई, पहले लाइन के बारे में देख लेते हैं, लाइन क्या होता है। अच्छा क्या नाम है इसका, इस बच्चे का जिसका मैसेज आया तभी मेरे पास, बेटा तुम्हारे अभी आखिरी चैप्टर कौन सा हुआ है? आखिरी चैप्टर जो है, तेजस को भी क्लियर है, तेजस? यस सर। देखो दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया हमने। हमने ए वेक्टर लिया था और ये हमने दो लाइन ली थी, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए बार से पास होने वाले और ये पी बार के पैरेलल, बी बार से पास होने वाली और क्यू बार के पैरेलल।
तो हमने क्या किया, उसके बाद में यहाँ से पी बार क्रॉस क्यू बार करके ये ब्लू वेक्टर निकाला, ए बार माइनस बी बार करके ये ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन, सॉरी पिंक लाइन निकाल ली। और ये जो पिंक लाइन का ब्लू लाइन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वही हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस है। तो यहाँ पर किया, उसके बाद इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, ये जो ये एंगल है इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, और थीटा मान करके इस लाइन और इस लाइन के बीच में यहाँ पर इस, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो आपका प्रोजेक्शन आने वाला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जब भी अभी आपको जहाँ पर ये स्पॉटलाइट जल रही है ना उसको देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो प्रोजेक्शन हो जाएगा ए बार माइनस बी बार का पी क्रॉस क्यू बार पे, पी बार क्रॉस क्यू बार पे। तो ये आपके पास में कैसे लिखा जा सकता है, ए बार माइनस बी बार का मॉड कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को हटाने के लिए मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार से डिवाइड और मल्टीप्लाइड किया, तो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर तो आपके पास में ए बार माइनस बी बार और पी बार क्रॉस क्यू बार के बीच में सिंपली डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको ऐसे लिखा, बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया। ये किया है भाई हमने, समझ में आ गई बात, ये हमने किया है, और ये हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास में क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से इसका, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी इसके ऊपर बेस्ट, छोटा सा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल है आपके पास में, आपके पास वो दो लाइन है आपके पास में, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और एक तो ये तो एक लाइन है, और दूसरी लाइन आपको दी है, वो कौन सी लाइन दी है, दूसरी लाइन आपको दी है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और ये प्लस म्यू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। अच्छा बेटा एक बात मुझे बताना, देखते कौन बच्चा दिमाग लगाता है अपना, लेट्स चेक, इस बैच में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं बेटा, ऐसा तो नहीं। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है आपसे, आराम से सोच के बताना, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, जो ना तो इंटरसेक्ट करें और ना ही पैरेलल। तो अगर इस तरीके की चीज आती है तो ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि आप इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताओ। अगर मेरे पास दो लाइन है, दो वेक्टर लाइन है, और मैं बोलता हूं कि ये चेक करके बताओ कि क्या ये स्क्यू लाइंस हैं या नहीं है, तो देख करके तो पता पड़ेगा नहीं, जैसे अभी ये दोनों लाइन लिखी मैंने, अब इसके बारे में आपसे पूछ ले कि क्या ये स्क्यू लाइंस हैं या नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे इस बात का कि ये स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस क्या होती है, पैरेलल भी नहीं होंगी और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होंगी। तो ये बात का पता आप कैसे लगाओगे कि ये दोनों लाइन स्क्यू लाइंस नहीं है, क्या स्क्यू लाइंस है, कैसे पता लगाओगे, रिप्लाई करो। बच्चे का मैसेज आया है, सेम प्लेन नहीं बेटा, सेम प्लेन मतलब हाँ ये भी है कि उनसे एक प्लेन पास हो जाएगा, ये भी है। चलो एक बच्चे ने तो बता दिया कि सर मतलब आप क्या करो कि इनका जो पोजीशन वेक्टर है ये और ये लाइन लेकर के इनके बीच में आप एक प्लेन निकाल दो, अगर एक प्लेन डिफाइंड हो जाता है तो ये दोनों आपके पास सेम प्लेन में हो जाएंगी, मतलब स्क्यू लाइंस नहीं होंगी, अदरवाइज हो जाएंगी। तो एक तरीका तो ये जो बोल रहा है वही है, ठीक है ना, वैसे ये स्क्यू लाइंस हैं, हम क्या करेंगे ना देखने, और एक तरीका और भी है, प्लेन अगर है ना, दोनों में मेहनत बराबर ही पड़ती है इसलिए नहीं, एक तरीका और भी है। एक तरीका तो क्या, सबसे पहले तो देखिए इनके अलोंग वेक्टर क्या है, मतलब ये लाइन, ये वाली लाइन जो है ना ये किसके पैरेलल है, ये 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये इसके पैरेलल है। और ये लाइन किसके पैरेलल है, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, इसके पैरेलल है। क्या ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल दिख रहे हैं आपको। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, किसी भी एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करने पे दूसरा वेक्टर आ जाएगा। तो क्या यहाँ कोई ऐसा नंबर तुमको दिख रहा है जिससे मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूं और ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे किसी भी एक को डिवाइड या मल्टीप्लाइड किया जाए और दूसरा वेक्टर आ जाए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ऐसा, कोई भी नंबर नहीं है ऐसा। या फिर दूसरा, इनका यूनिट वेक्टर भी देख लो, अगर इनका यूनिट वेक्टर सेम आ जाए तो भी आपका आंसर हो जाएगा। इसका यूनिट वेक्टर करोगे तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 5 6 6 से। इसका यूनिट वेक्टर करने के लिए 9 25 और 4 ना, इनका यूनिट वेक्टर भी अलग अलग है, तो ये दोनों पैरेलल तो नहीं है।
पैरेलल तो नहीं है ये दोनों लाइन। अब दूसरा देखते हैं क्या ये इंटरसेक्ट कर सकती है। देखिए अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। तो वो जो फॉर्मूला था ना आपका, अगर वो 0 आ गया, वो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। और अगर आपके पास में वो जो है वो 0 नहीं आता है, फिर तो स्क्यू लाइंस होंगी ही सही, फिर तो जो है वो स्क्यू लाइंस होंगी ही सही, ठीक है ना। हालांकि पैरेलल भी हो सकती है, उस केस में पैरेलल वाला भी एक कंसेप्ट जो है वो बनता है आपका, ठीक है ना। चलिए, मतलब अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, तो आप सिंपली वो चीज चेक करके बता सकते हो। तो मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूं, इफ टू लाइन्स, जो एक लाइन है वो आपके पास a बार प्लस लैम्डा p बार, एंड दूसरी लाइन है वो आर वेक्टर इज इक्वल टू b बार प्लस म्यू q बार, आर intersecting, then intersecting, then their mutual minimum distance, mutual minimum distance, जो कि हमारे पास क्या आई थी, a बार माइनस b बार डॉट p बार क्रॉस q बार अपॉन मॉड p बार क्रॉस q बार, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका उस केस में। इंटरसेक्टिंग चेक करने का ये अच्छा तरीका है। हालांकि ये तो नोट की बात हो गई, चलिए, है ना। और अब आप मुझे बताएंगे, अच्छा एक और चीज, आप लोगों तक वीडियो स्ट्रीम पहुंच रही है क्या? ये जो कल भी मैंने एक वीडियो था, मैंने यूट्यूब चैनल पे अपना डाल दिया था, तो वो वीडियोस आपके पास पहुंच रहे हैं क्या? नहीं आपके पास पहुंच रहा है तो अब एक्चुअली क्या है, अपन के बीच में कोई एक कॉमन ग्रुप नहीं है, तो कोई भी एक बच्चा मुझको आकर के मेरे से ले लिया करे और फिर वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने ग्रुप में, जहां पर भी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो कोई भी एक बच्चा मुझसे ले लिया करे वीडियो। हर्षल आप आ जाया करो, रोज शाम इवनिंग को आप आ जाए कीजिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप ग्रुप में डाल दिया कीजिएगा प्लीज। तो ये हो जाएगा। अच्छा इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, जो अच्छा इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो वो क्या होगी, फॉर्मूला है हमारे पास, ए बार, इसको ले लो ए और पी, इसके एसेट्स ले लो ए बार और पी बार, इसके एसेट्स ले लो बी बार और क्यू बार। तो ए आपके पास में क्या है, ए बार, ए बार आपके पास में आई कैप प्लस जे कैप है, बी बार आपके पास में क्या है, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। तो ये आपके पास ए बार माइनस बी बार अगर बात करें ये, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस आई कैप प्लस के कैप। इसी तरीके से ये आपके पास में पी बार क्रॉस क्यू बार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इसको निकालना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप। पी बार आपके पास में क्या है, उसके कोफिशिएंट्स क्या है, 2 -1 और 1, 2 -1 और 1। और के कैप, ये क्यू बार के एसेट्स क्या है बेटा, 3 -5 और ये 2। तो ये कितना हो जाएगा ये, अरे ये तो आता है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट को करना आता है ना, अरे क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आता है ना सारे बच्चों को। चलिए, हाँ, अरे यार एक बात बताओ, ये हर बार ये हर्षल ही क्यों बोलता है, क्या सारा पढ़ना लिखना यही है क्या, या फिर सबको तुमने बोल रखा है कि भाई हमारा एक ही लीडर है यही आंसर करेगा हर बार? एक यही बच्चा क्यों बोल रहा है बार बार, शुरू से लेकर के थ्रू आउट? बीच में एक बच्चा जरूर आया था, इस बच्चे का नाम भी क्या था, एक बच्चा आया था बीच में कोई भी, उसके अलावा ये तेजस, और इसके अलावा कोई भी नहीं आया। चलिए, ये आई कैप, ये कैसे निकलेगा आपका आई कैप, ये निकलेगा आपका इस तरीके से चलता है बेटा, ये आपका मल्टीप्लीकेशन चलता है, सिंपल डिटर्मिनेंट है अब ये तो, -2 + 5 माइनस का जे कैप, आई एम सॉरी, माइनस का जी कैप, एंड योर जे कैप वुड बी व्हाट, माइनस का 10 प्लस का 3, एंड सिमिलरली योर की कैप मस्ट बी, योर के कैप मस्ट बी माइनस का 5 प्लस का 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पी क्रॉस क्यू, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 3 आई कैप -7 जे कैप, और ये कितना था, माइनस का 5 प्लस का 3, तो ये माइनस का 2 आई कैप के कैप, ये हो गया तुम्हारे पास, ये आ गया पी क्रॉस क्यू। चेक कर लो एक बार, ठीक है। इधर से माइनस का जे कैप था ना रे, अरे जे कैप का कोफिशिएंट गलत लिख दिया मैंने, जे कैप का कोफिशिएंट गलत लिख दिया, सॉरी, जे कैप का कोफिशिएंट बेटा गलत हो गया था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। आई कैप्स कोफिशिएंट वुड बी व्हाट, -2 प्लस का 5 माइनस का जे कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, ये जे कैप इधर होगा आपका, तो बेटा ये 4
4 और ये माइनस का 3। अब ठीक है, प्लस का के कैप के कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस का 10 प्लस का 3। अब ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 3 आई कैप माइनस जे कैप और ये माइनस का 7 के कैप। ये आपके पास कितना हो गया, पी बार क्रॉस क्यू बार। अब करना ही क्या है तुमको, अच्छा इसका मॉड भी निकाल लो लगेगा तो। इसका मॉड ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 9 प्लस 1 प्लस 49, तो ये तुम्हारे पास 59 हो रहा है अंडर रूट 59। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए बार माइनस बी बार और डॉट प्रोडक्ट करना है पी क्रॉस क्यू के बीच में। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, सब कुछ यही सही, ये रहा आपके पास ए बार माइनस बी बार, तो इनके बीच में -1 आई कैप, मतलब माइनस आई कैप ही, माइनस आई कैप प्लस के कैप एंड दैट इज 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 7 के कैप और ये अपॉन में पी क्रॉस क्यू बार का मॉड। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस का 3 माइनस का 7 अपॉन माइनस का 7 अंडर रूट 59। दैट शुड बी योर आंसर, योर आंसर शुड बी। अच्छा अच्छा, एक और चीज बेटा, डिस्टेंस हमेशा जो होती है ना वो पॉजिटिव ली जाती है, तो एक चीज इसलिए क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है इसलिए इसकी ना यहाँ पे मॉड आ जाता है। क्योंकि अभी जैसे यहाँ हुआ ना अपने साथ में, मैंने इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की तो वो नेगेटिव आ रहा है, ऑब्वियसली डिस्टेंस नेगेटिव तो होती नहीं है, इसलिए मॉड हम अप्लाई करके चलते हैं। तो ये 10 अपॉन अंडर रूट 59, ये सिंपल सीधा सा आंसर है इसका। क्लियर है, तो ये स्क्यू लाइंस हैं आपके पास में, क्लियर है आपको, छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, है ना। अच्छा बेटा ये बात बताओ, थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कि जब ये है ही नहीं जब क्लियर, क्लियर है। चलिए चलिए, तो अब इसके आगे जो है आई गेस टाइम इज ओवर, इसके आगे कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यही चैप्टर फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा, कल से 3D को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू गाइस।